Hello everyone, this side Talat, and today in this video I will start a new chapter, and that is monumental architecture. So let's start the chapter. So this is chapter 6, monumental architecture. As you can see here the name monumental architecture. तो इस चैप्टर में हम इस बारे में पढ़ेंगे कि जितने भी मिडिवल पीरियड में जो राजा हुए उन्होंने अपने अपने टाइम में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनवाए। तो ये जो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स उन्होंने बनवाए, ये स्ट्रक्चर कुछ स्ट्रक्चर्स रिलीजियस भी बनाए, कुछ स्ट्रक्चर्स सेक्युलर भी बनाए गए। तो ये जो स्ट्रक्चर्स थे इनका क्या डिज़ाइन था, किस तरह के नॉर्थ या साउथ में या अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग राजाओं ने अपने अपने स्ट्रक्चर्स में कौन से तरीके को यूज़ किया, मीन्स कौन सा डिज़ाइन, कौन सी चीज़ों को उन्होंने इस्तेमाल किया। तो इस चैप्टर में हम यही सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो मिडिवल पीरियड में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए गए थे। राजाओं ने रिलीजियस और सेक्युलर दोनों तरह के स्ट्रक्चर्स बनवाए। तो रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स में, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स में टेम्पल्स और मॉस्क्यूज को बनवाया गया, मंदिर और मस्जिद बनवाए गए। जबकि सेक्युलर मॉन्यूमेंट्स में, सेक्युलर स्ट्रक्चर्स में फोर्ट, पैलेसेस, टॉम्स, टैंक्स और वेल्स यानी कुएं, महल, किले, मकबरे और ये सारी चीज़ों को बनवाया गया था। बट नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि वाई आर्किटेक्चर बनवाए ही क्यों गया, इतनी सारे आर्किटेक्चर, इतने सारे स्ट्रक्चर्स बनवाए ही क्यों गए, तो क्या रीज़न था, क्यों मिडिवल पीरियड में इतने सारे आर्किटेक्चर हैं, इतने महल, इतने मंदिर, इतनी मस्जिद, ये सारी चीज़ें इतनी क्यों उस टाइम पर बनाई गई। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं कि राजाओं ने ऐसा क्यों किया। तो किंग्स बिल्ड फोर्ट, पैलेसेस एंड टॉम्स टू इम्प्रेस अदर्स, यानी राजा ये फोर्ट्स, पैलेसेस, टॉम्स बनवाने के पीछे रीज़न ये था कि राजा ये चीज़ें बनवा कर लोगों को इम्प्रेस करना चाहता था, अपनी पावर को लेकर, अपनी पोजीशन और अपनी वेल्थ को लेकर। किंग्स ये चाहते थे जब वो इतने सारे फोर्ट, पैलेसेस और टॉम्स बनवाएं तो लोग उनकी पावर, उनकी पोजीशन और उनके वेल्थ से इम्प्रेस हों, जाने कि राजा के पास इतनी पावर है, ये जाने कि राजा की पोजीशन आसपास के एरिया में कितनी अच्छी है या उसके पास कितना वेल्थ है, कितना खजाना है। सो दिस वाज द फर्स्ट रीजन। सेकेंड इज किंग सेलिब्रेटेड देयर विक्ट्रीज। जब कभी राजा जीत जाता था किसी वॉर में, दूसरे के सामने दूसरे को हरा देता था और वो जब खुद जीत जाता था तो उस विक्ट्री, उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए वो मॉन्यूमेंट्स बनवाते थे। तो ऑब्वियसली कोई भी राजा ऐसा करेगा, जीत दिखाने का क्या तरीका हो सकता है, यही तरीका सबसे अच्छा था। एंड किंग्स वांटेड टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू गॉड। कई बार राजा अपना डिवोशन, अपनी भक्ति को डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते थे, अपनी भक्ति को लोगों को दिखाना चाहते थे। तो इस तरह से उन्होंने पूजा पाठ के लिए या नमाज के लिए कुछ बिल्डिंग्स बनवाई, लाइक टेम्पल्स एंड मॉस्क्यूज। तो इस तरह से रिलीजियस बिल्डिंग्स भी राजाओं ने बनवाई। एंड किंग्स वांटेड टू बिल्ड स्ट्रक्चर दैट वुड एक्ट एज मार्कर्स ऑफ ग्रैंडवर। और राजा ये चाहते थे कि उनके जाने के बाद या उस एरा के जाने के बाद लोग राजा के बनवाए उस स्ट्रक्चर को देखकर उसकी शान के बारे में जाने और आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो उसके बनाए हुए स्ट्रक्चर को देखें और उस राजा का नाम याद रखें। तो इसके लिए मैं एग्जांपल देना चाहूँगी। बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं ऐसी जिनको देखते ही उनके बनवाने वाले का नाम आपके माइंड में आ जाता है। तो उस बिल्डिंग को देखकर हमें अगर उस बनवाने वाले का, बिल्डर्स का नाम याद आ गया तो उनका पर्पस सॉल्व हो गया। वो यही तो चाहते थे कि आने वाली जनरेशन्स उस बिल्डिंग को देखें और उसके बनवाने वाले का नाम उनके माइंड में आ जाए। इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ताजमहल। जैसे आप ताजमहल को सोचते हैं वैसे ही आपको उसके बनवाने वाले का नाम याद आ जाता है कि वो किसने बनवाया था। तो पता है ना आपको किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल। और जब भी आप ताजमहल देखेंगे तो शाहजहां आपके माइंड में ऐसे ही क्लिक करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, यही उनका पर्पस था। इसके अलावा राजाओं ने, किंग्स ने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क किए ताकि वो लोगों की भलाई का काम कर सकें और लोगों की भलाई करने के बाद लोग उनका नाम अच्छाई में लें, अच्छाई के लिए उनका नाम याद करें। तो कई बार राजा ये अच्छे काम करता था, जैसे कि कुएं खुदवाना या टैंक्स को बनवाना। तो ये अच्छे काम करने के साथ, ये अच्छे काम करने की वजह से लोग उसकी तारीफ करते थे और ये तारीफ के लायक काम राजा के लिए
एक ऐसा काम करते थे जिससे लोग राजा की तारीफ़ करते थे और कहते थे कि राजा जो हमारा है वो बहुत अच्छा है और ये ऐसे राजा होने चाहिए। तो इस तरह की अच्छी बातें सुनने के लिए राजा कई बार अपने लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए, अपनी पब्लिक के लिए कुछ अच्छे काम भी किया करता था। और अच्छे काम के लिए कुएं खुदवाना और टैंक्स और इस तरह के अच्छे काम सबसे अच्छे थे। सो हियर द नेक्स्ट टॉपिक इज अर्ली मेडिवल पीरियड। तो अर्ली मेडिवल पीरियड, जब मेडिवल पीरियड स्टार्ट हो रहा था तो मेडिवल पीरियड की अर्ली यानी स्टार्टिंग के टाइम में किस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे। सो हेयर अंडर दिस हेडिंग वी विल रीड अबाउट नॉर्थ इंडिया, कि नॉर्थ इंडिया में किस तरह के स्ट्रक्चर्स, किस तरह के मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता था। तो नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल्स को बनाने का, टेम्पल आर्किटेक्चर का जो डिज़ाइन था, जो लोगों के बीच में पॉपुलर था, या राजा जिस डिज़ाइन को, जिस तरीके को यूज़ करते थे, दैट वाज नगर स्टाइल। उसे नगर स्टाइल कहते हैं। मीन्स नॉर्थ इंडिया की ज़्यादातर टेम्पल्स को नगर स्टाइल में बनवाया गया। चंदेलाज ने, चंदेला डायनेस्टी के जो राजा थे, तो चंदेला डायनेस्टी के राजाओं ने खजुराहो में बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए। इन ऑल अगर सारी बात करें, सारे टेम्पल्स की बात करें तो खजुराहो कॉम्प्लेक्स में टोटल 85 टेम्पल्स हैं और इसमें से ज़्यादातर जो टेम्पल्स हैं वो नगर स्टाइल में बनाए गए। लाइक अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ नेम्स दिए हुए हैं, तो दैट इज पार्श्वनाथ टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल, कंदरिया महादेव टेम्पल, इन्हें नगर स्टाइल में बनवाया गया। तो नॉर्थ इंडिया के ज़्यादातर टेम्पल्स कौन से स्टाइल में बनाए गए? नगर स्टाइल में बनाए गए। और टेम्पल्स ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के टेम्पल्स को अगर आप देखें तो मुक्तेश्वर टेम्पल, लिंगराजा टेम्पल जो भुवनेश्वर में है, सन टेम्पल जो कोणार्क में है, जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी में है, ये इनके बनवाए हुए नगर स्टाइल के टेम्पल्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। यानी ये वो टेम्पल्स हैं जो नगर स्टाइल में बनवाए गए और ये सबसे अच्छा नगर स्टाइल के आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल ये सारे टेम्पल्स हैं। दिलवारा टेम्पल जो माउंट आबू में है, ये राजस्थान में है, ये सोलंकी राजाओं ने बनवाया था। और ये जितने भी टेम्पल्स हैं ये वाइट मार्बल्स के बने हुए हैं और दे आर डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुली कार्व्ड स्कल्पचर्स। और ये जो जितने भी मंदिर हैं इसको सुंदर तरीके से कार्व किए हुए स्कल्पचर से, आकृतियों से सजाया गया है और इसमें फ्लावर्स और प्लांट्स के डिज़ाइन भी इन पर बने हुए हैं। तो ये थे नॉर्थ इंडिया के नगर स्टाइल में बने हुए टेम्पल्स। नाउ नेक्स्ट इज साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में पल्लवा, पांड्याज और चोलाज ने बहुत टेम्पल्स बनवाए। दे वर ग्रेट टेम्पल बिल्डर्स, बहुत टेम्पल्स बनवाए थे उन्होंने। तो पल्लवा राजाओं ने रथ टेम्पल और शोर टेम्पल को महाबलीपुरम में बनवाया और कैलाशनाथ टेम्पल को उन्होंने कांची में बनवाया। पांड्यास कंस्ट्रक्टेड न्यूमरस टेम्पल इन मदुरई। पांड्यास ने बहुत सारे टेम्पल्स को मदुरई में कंस्ट्रक्ट करवाया था। चलिए चोलास को पढ़ते हैं पहले। चोला किंग्स बिल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स। चोला राजाओं ने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए। बृहदेश्वर टेम्पल को राजा राजेश्वर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है और ये तंजौर में बना हुआ है, जिसे अभी थंजावुर कहा जाता है। तो ये जो बृहदेश्वर टेम्पल, जिसे राजा राजेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, ये एक जाना माना टेम्पल है। और राजा चोला ने जब इसे बनवाया था तो इस टेम्पल को उन्होंने लॉर्ड शिवा को डेडिकेट कर दिया था। तो ये टेम्पल लॉर्ड शिवा को डेडिकेट करते हुए बनाया गया। चोला टेम्पल्स ने जितने भी टेम्पल्स बनवाए वो द्राविडियन स्टाइल में बनवाए। इनके बनाए टेम्पल्स द्राविडियन स्टाइल में बनाए गए थे। पहले जो टेम्पल्स बनाए गए वो काफ़ी सिंपल थे, उनका स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल था। बाद में जो चोला टेम्पल्स बनवाए गए, चोला राजाओं ने जो टेम्पल्स बनवाए वो काफ़ी बिगर थे और ग्रैंडर थे, बड़े थे और काफ़ी भव्य थे। जो टेम्पल्स का गेटवे होता था, जो अंदर जाने का रास्ता होता था, उसे गोपुरम कहा जाता था। और वो मेन जगह जहाँ भगवान की मूर्ति रखी जाती थी उस जगह को गर्भगृह कहते थे। मंडप वो जगह थी जो गर्भगृह के बिल्कुल सामने थी और ये वो जगह थी जहाँ पर आम आदमी आकर, भक्तजन आकर इकट्ठा होते थे और पूजा करते थे। और जो गर्भगृह नाम की जो मेन जगह थी, उस मेन श्राइन के ऊपर एक लंबा स्ट्रक्चर होता था जिसे शिखर कहा जाता था। चोला पीरियड में, चोलास के टाइम पर जो लोगों की लाइफ थी वो टेम्पल्स के आसपास ही घूमती रहती थी। टेम्पल सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं होते थे, यानी सिर्फ टेम्पल्स को पूजा के लिए यूज़ नहीं किया जाता था, बल्कि बहुत सारे काम टेम्पल्स में
किए जाते थे। सेटलमेंट्स ऑफन ग्रू अराउंड टेम्पल्स, यानी ज़्यादातर जो घर थे, जो चीज़ें थी, वो टेम्पल्स के आसपास ही बन गई। मेनी टेम्पल्स वर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन एज वेल, और कई सारे जो टेम्पल्स थे वहाँ पर क्राफ्ट का प्रोडक्शन किया जाता था, मीन्स हाथ की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बनाई जाती थी। वो जनरली सेंटर होते थे, मेन सेंटर। और जो बड़े बड़े टेम्पल्स होते थे उनको कई बार राजा और जो अमीर जो ज़मीन के मालिक होते थे वो ज़मीनों को, मंदिरों को गिफ्ट में दिया करते थे। लैंड गिवन टू अ टेम्पल वॉज कॉल्ड देवादन, यानी वो ज़मीन जो मंदिर को गिफ्ट में दी जाती थी उस ज़मीन को देवादन कहा जाता था। उस ज़मीन से जितना भी टैक्स आता था उस टैक्स, इकट्ठा हुए टैक्स को कई बार मंदिर की मेंटेनेंस में और वहाँ पर काम करने वाले लोगों के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि पुजारी हो गया, डांसर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, गार्लैंड मेकर्स, आइडल मेकर, कुक्स एंड मेनी अदर्स, इन सबको सैलरी उससे दी जाती थी और मंदिर की मेंटेनेंस का काम उसी ज़मीन से, जो ज़मीन उसे गिफ्ट में दी जाती थी, उससे इकट्ठा किए गए टैक्स से ये सारे काम किए जाते थे। टेम्पल्स ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन लैंड एंड ओवरसीज ट्रेड, इसके अलावा ये टेम्पल्स उस एरिया में किए जाने वाला बिजनेस या आसपास से किए जाने वाले बिजनेस, ओवरसीज ट्रेड यानी दूर तक किए जाने वाले बिजनेस में भी कई बार टेम्पल्स पार्टिसिपेट करते थे। वहाँ पर काम करने वाला जो पुजारी होता था वो बच्चों को उस गांव के उस मंदिर के आंगन में पढ़ाने का काम किया करता था। Thus temples during the Chola period were the hub of social, economic and cultural life. इस तरह से आप ये कह सकते हैं चोलास के टाइम पर जितने भी मंदिर हुए वो मंदिर सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ का हब हुआ करते थे, यानी वहाँ पर सोसाइटी से जुड़ी, इकोनॉमी से जुड़ी और कल्चरल लाइफ से जुड़ी सारी चीज़ें वहीं पर की जाती थी। So this is for today. In next video we will start from the Sultanate period. Till then take care, bye bye. Do keep watching my videos and thank you.